ये तो फुलवारी पहुंच गई। फुलवारी यहाँ छे। अरे बहुत दिन नहीं भए गेले अइले लगे भुला गेलिए रास्ता दे। हां यहाँ छे, यहाँ फूल छे बाबा। कहाँ परी लोग कहाँ है? परी लोग इधर देखो। हेलो ये बाबा ढंग से देखिए ना, घूम फिर के देखिए ना कहाँ है परी लोग। हेलो ध्यान देंगे। ये आप लोग जो फुलवारी का सीन देख रही है गुरु और चेला का, तो हम लोग थोड़ा सा देश को आगे बढ़ाते चले हैं और यहाँ से जो खेल दिखाया जाएगा तो राज दरबार से, जहाँ की राजा हरिश्चंद्र सपनों में दान करते हैं तीनों को 3 तोला मीठी और 3 तोला मीठी का अर्थ आकाश पताल मृत भुवन जो बाबा कहती है, जो 3 तोला मीठी का अर्थ वही बाबा महाराज बताती हैं, तो आप लोग सुनेंगे और देखेंगे। बाबा रामचंद्र दास हां बाबा बहुत आश्चर्य की बात, परी लोग है कहाँ? बाबा परी लोग कता गेले? सुनो हमें कहे छिए कि धान में देखा बढ़िया से, धान में बढ़िया से देखो। नहीं कहाँ नहीं है? सुनो हमें कहलिए धान में देखा बढ़िया। हरम ज्यादा कह का तू तो भुसकुल छ, नवाजी छ की छ? धान में कहीं देखा है? ध्यान करो बाबा, ध्यान में कहे देखो। छ ध्यान, हम कहलिए धान में खोज। फिर वही बात। सुनो आसन लगाओ, माँ प्रभु को ध्यान लगाता हूँ। आसन लगाओ, फलन आसन लगाओ। आसन लगे बा आसन लगाओ। आई पानी जे बिछा से बंटूटी कैसे नहीं भला? ठीक है, बंटूटी में यहाँ पानी मिल। अच्छा देखो, मैं आसन लगाता हूँ। आसन रुको न बाबा जी, बढ़िया से लगावे छी कौन? अलग हम बद्रीनाथ जाय छी अयोध्या। कल हम बद्रीनाथ मरे छी अयोध्या। ये ने बाबा और आप लोग जो देख रही सीन, जाकी महाराजा राजा हरिश्चंद्र इस फुलवारी में प्रवेश करती है और परिगण को महाराज की दर्शन देती हुए सारी 16 अप्सरा का बांध खोल जाती है। उसी जगह का इस देश आप लोग को दिखलाया जा रहा है। धन्यवाद। ध्यान अभी गन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बाबा मैं समझ गया। की भेले बाबा? मैं देखा, अंतर ध्यान में देखा। हां क्या देखा? देखो क्या देखा? हम तो थाने में यहाँ कहाँ देख लिया? तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। हमरा मैं आँख देख में लिया।
सुनो हाँ, अंतर ध्यान में देखा की देखला आकाश मार्ग को से हुआ क्या हुआ की वाला बाबा हमरा राजा हरिश्चंद्र मित्र लोक में राजा हरिचंद्र मित्र लोक में राजा हरिश्चंद्र नाम का कोई मित्र लोक में है वो अयोध्या का वासी है अयोध्या उजता लबका मंदिर बन गया फिर वही बात अयोध्या में वो नरक पति के पति हाँ वही वह ना नामो करे छे वो राजा हरिश्चंद्र आया था और फुलवारी में आया आते ही परी लोग का बांध खुल गया ओ वह आले परी लोग के बांध खोल के ले गेले आजकल अघोनी के धान काटे ले ला गेले दास सुनो राजा हरिश्चंद्र उससे अपमान किया आ से अपमान केलक अपमान नहीं किया तो मिलता है कता कहाँ मिलेगा कता मिलते बाबा सुनो सुनो तुमको ज्यादा समझाते हैं हाँ तुम नहीं जानते हो कि मेरा गुरु का अपमान हुआ ई तो जरूर कैसे बाबा ये अपमान में आ गए क्या बान्हा रहने वाले बान्हा और ये संत का अपमान बान्हा परी का खोल के ला गेले बाबा चलो इसके लिए राजा हरिश्चंद्र को दंड भोगना पड़ेगा चलो ना बड़ा और खोल यहाँ से खेल शुरू हो गया चार पूरे मित्रों का रहने वाले और एक संत को अपमान किया और देखे के राजा हरिश्चंद्र को कितना शक्ति और कितना बल है बल बल का ठोकर खिलाएंगे हरिश्चंद्र चलो खोजा ले चल लो कहते गुरु भाई के चल वो कैसे जाएंगे समझते हो कैसे जाना है और कैसे आजकल हवा गाड़ी ढेरी के लेके घर ही हवा गाड़ी ला लेके तो ककरे हवा गाड़ी क्या लेवे जी कंदारे जी की कहे चलो सवेरे सवेरे राजा हरिश्चंद्र के अभी और यहाँ से राजा हरिश्चंद्र को सत कराते हैं चलो चलो जल्दी करा अब और कैसे चलो चलो एक दुर्बल की भेष में चलो ब्राह्मण जैसे एक भिखारी ब्राह्मण होता है और वही भेष में चलो चला ना बाबा जी और के अभी क्या अभी 12 के राज बच रहा है हां और हरिश्चंद्र सट करा करके और 3 मुट्ठी माटी दान मांगेंगे चला बड़ा खोजे ले रात का 10 बाबा चलो चला माटी समझते हो माटी 3 मुट्ठी माटी मांगेंगे चला ले कोनो खदा से 3 मुट्ठी में तू खा लेबे ज्यादा कहेगा तो इने के माटी समझे माटी के न बुझ के कल बेरो चौक की माटी का मतलब क्या हुआ जानते हो एक मुट्ठी माटी का मतलब की है दांत में कोनो भाटा पे ईटे बना देते काहे के लिए तो हमारे संत हो कोई न कहता जे मिट्टी मिट्टी के जे ईटा बने छे अरे 3 मुट्ठी माटी का मतलब समझा तुम हमने बुझे छे हमरा पढ़ेला बतेला अगर वो सपन में 3 मुट्ठी माटी दान दे दिया हां तो तीनों लोग उसका दान हो जाएगा वाह तीनों लोग दान अगस्त मित्र लोग तीनों लोग दान हो जाएगा उसका चला बाबा बड़े बुझे छे तू अब बुझे मैंने तो भुसकारे छे चला 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 रे चला 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 हो बाबा राजा का नहीं बनते हैं और यही है राजा की दरबार
छियै आज दुर्बल की भेष में आए हो हैं। बाबा हो यहाँ छै राजा दरबार अरे राजा के दरबार देखो साइन बोर्ड लगा हुआ है। एतेक बढ़िया बढ़िया फोटो रखे छै राजा अरे महाराजा के दरबार में साइन बोर्ड टंगा हुआ रहता है। सब बोर्ड में यह सब लगे देखो छै क्या लिखा है, आगे पढ़ो। से तऽ लागे छै नचनिया रे हाँ, ए से तऽ नचनिया छियै ने 24 घंटा मजाक करता है हरम ज्यादा कहीं। हम मजाक करे छियै की तो क्या करता है? ए मजाक मजाक नहीं हम तोहर कोनो शायर छी क्या से कहेगा? कोई न कहला जी राजा के दरबार में फोटो लागल छै तऽ राजा ई सब फोटो लगबै छै देखो न साइन बोर्ड टंगा हुआ है कि नहीं है? हे देख बाबा हे रे सिंहासन लागल छै आहे गईला सपना जगे भिखारी रात में हे माता सरस्वती विनय करहु गज सत्य हरिश्चंद्र कीर्तन करो मां कंठा बस मैं आप लोगों के सामने इंद्रासन का सीन को त्याग करके तपोवन से थोड़ा तपोवन और अयोध्या राय दरबार का लीला चालू कर रहे हैं। आप लोग शांति बनाए बैठे क्योंकि पूरा सीन लेने के बाद 2 रात होता है। बंद है
भारतेंदु हरिश्चंद्र पड़ता है और मेरे पिता का नाम त्रिशंकु मुनि कहलाता है और मेरे पिता का पहला नाम सत्यव्रत था, दूसरा नाम त्रिशंकु मुनि कहलाया, जो कि अपने योग्य जप तप के बल पर यह चोला चाम लेकर के मेरे पिता श्री स्वर्ग को पहुंच चुका। स्वर्ग तो पहुंच चुका, लेकिन देवता लोग मेरे पिता के साथ दुश्मनी किया, अन्याय किया। कहा ए त्रिशंकु, अभी स्वर्ग में तुम्हारा स्थान नहीं हुआ है। उसमें भी आज तक कोई मां का लाल भूतल में ऐसा पैदा नहीं लिया है जो यह चोला चाम लेकर के जिंदा स्वर्ग पहुंचे। तू कैसे स्वर्ग पहुंच चुका? यह कुलगुरु भगवान सोच। देवता लोग दुश्मनी करके मेरे पिता को स्वर्ग से धकेल दिया। आकाश मार्ग का रास्ता कभी पैर ऊपर तो कभी सर नीचे, कभी सर नीचे तो कभी पैर ऊपर, इस भांति जमीन पर गिरते आ रहे थे। भगवान भोलेनाथ महादेव को दया लग गया। कहा यह भी तो कोई तपस्वी है, इनको भी स्थान मिलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ए मस्तु, तुम्हारा यही स्थान हुआ। यह गुरु भगवान सोच। उस टाइम में मेरे पिता का सर नीचे था और पैर ऊपर। उसी वक्त भगवान भोलेनाथ ने ए मस्तु का वचन दे चुका। आज तक उल्टे स्वर्ग में लटक रहा, जिसके मुख से लार बह करके बगह होते एक कर्मनाशा नदी निकल चुका है। नारायण
पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पूर्वज को उद्धार करना। मैंने 99 यज्ञ कर चुका, एक सेवा यज्ञ बाकी रह चुका है। जब तक सेवा यज्ञ नहीं संपन्न कर लो तब तक मेरी आत्मा में कल्याण न होगा। क्योंकि जब तक सेवा यज्ञ मेरा पूरा नहीं होगा तब तक मेरे पिता का उद्धार नहीं होगा। बेटा जग में वह सच्चा जो काम पिता का आया है, यह न स्वर तन का काम परा, यह हाय स्व अवसर पाया। बेटा वही सच्चा होता है जो माता पिता के काम में आते हैं। आगे युग कलयुग आ रहे हैं, कलयुग में बेटा अपने माता पिता से ही द्रोह करेंगे। जिस माता पिता ने संसार में लाया है, इसलिए जब तक मैं सेवा यज्ञ नहीं संपन्न कर लूं तब तक मेरे दिल में कल्याण होगा। सेवा यज्ञ करवई राम राम, जब से मैंने तपोवन से शिकार खेल करके आया हूं, देवराज इंद्र का 1600 अप्सरा मुनि विश्वामित्र के फुलवाड़ी में तपोवन में लतर बंधन में फंसी थी। मैंने तपोवन शिकार खेलने को गया, 1600 कन्या रो रही थी। कहां गई राजा हरिश्चंद्र? जल्द हमें दर्शन दो, अन्यथा सिर धुन कर मर जाऊंगा। वो जल कुल सूर्य वंश पर कलंक लगेंगे। मैंने वह आवाज सुन करके अपने घोड़े को मुनि के फुलवाड़ी दिश रवाना किया। आगे जाता हूं तो देखता हूं, एक नजर पड़ गया मेरा 1600 देवराज इंद्र का अप्सरा पैर में सटा हुआ था। पैर में मेरे नजर पड़ते ही 1600 अप्सरा का बंधन खोल चुका नारद। तब से अपस्गुन ही अपस्गुन यह जन्मभूमि मां जननी अयोध्या में दिखाई देता है। या कुल गुरु भगवान सूर्य आज रात्रि के समय जब मैंने अपने विश्राम गृह में विश्राम कर रहा था, एक ब्राह्मण भिक्षुक मेरे पास आया और वह सत्य करा करके मुझे 3 तोला मीठी मांगा। 3 तोला। मैंने 3 तोला मीठी तो दे चुका,
लेकिन आज महल बैठ करके कागा क्यों रो चुका? आरे कागे दरबार में बुलाया है। यहाँ से मैं राज दरबार को जाऊंगा और सारे समाचार महाराज से पूछूंगा। यहाँ से चलता हूँ राज दरबार में। आहो भागले मैं चला नहीं मंत्री असिंघादार आई बार हो भागले मैं गई चलो मंत्री राजा राजा हरिए सिया आहो दासना काला हो जोरी अकारिया पारा यही नाम हो महाराज की जय हो, हरिश्चंद्र महाराज की जय हो। खुश रहो मंत्री। बताइए महाराज, आज राज दरबार में मंत्री को इतना सवेरे सवेरे किस कारण से बुलाई है महाराज? मंत्री महाराज सबसे पहले ये बताओ, अयोध्या समाज कुशल से है या नहीं? क्यों नहीं महाराज, जिस राज में आपके जैसा महाराज हो, जिस राज में
मेरे सब साथीगण जैसे अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, भला इस राज दरबार के किसी को दिक्कत क्या होंगे महाराज? बेमय महाराज ऐसा ही कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। कहा है राजा दुखी तो प्रजा दुखी, प्रजा दुखी तो राजा दुखी होना चाहिए। हाँ महाराज। यह राजाओं का धर्म है। बेमय महाराज आज ये बताओ, रात्रि के समय में दरबार के अंदर कोई प्रवेश भी किया? नहीं नहीं महाराज, मेरे होते हुए इस राज दरबार में बिना पूछे कोई अंदर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है महाराज। बेमय महाराज रात्रि के समय में मैंने एक भारी अनोखा स्वप्न देखा। स्वप्न? हाँ लेकिन महाराज मास्टर साहब, आजकल तो स्वप्न झूठा होता है महाराज। लेकिन महाराज आपने ऐसा कौन सा स्वप्न देख लिए महाराज? बेमय महाराज रात्रि के समय में विश्राम गृह में जब मैं विश्राम कर रहा था, हाँ हाँ महाराज। मेरे पास एक भिक्षुक ब्राह्मण आया महाराज और वे बोला, जो महाराज आपके नगर में आज कई रोज से अन्न जल के बिना भटकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है महाराज, इस राज दरबार में आज तक ऐसा नहीं हुआ है महाराज कि कोई भूखे इस राज दरबार में घूम सकता है महाराज। और वह रोने लगा। जब रोने लगा मैंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप कहे क्या चाहते हैं? वे बोला, महाराज जब तक आप सत्य नहीं करते हैं तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा और आपके दरबार में सिर पीट के मर जाऊंगा। महाराज लेकिन महाराज स्वप्न तो झूठा होता है महाराज। बेमैन हाँ महाराज। मैंने सत्य किया, सत्य करने के बावजूद वे बोला, मुझे 3 तोला मीठी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा, हाथी घोड़ा महल अटारी आप मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। यह मीठी जिस हाथ से मैंने प्रत्येक रोज कंचन भूषण दान किया करते थे, उस हाथ से मैं कैसे मीठी का दान करूं? हाँ महाराज। अफसोस की बात है भीमैन, जब मैंने मीठी का दान दे चुका तब वह तिरछी नजर करके मेरी ओर निहारा और आंखें लाल लाल करके उत्तर की ओर निकल पड़ा और कहा, मैं देख लूंगा। बेमैन महाराज जब मेरा नींद खुला, बताइए महाराज। महाराज बैठ के रही महाराज आज का साप बना के यही पतिया ने राजा जी, सब झूठा यही होई सही हो, सब झूठा होता है।
आज कहूँ यही बोलै छा सपना के बतिया में राजा जी महाराज आगे का स्वप्न में मैंने क्या देखा? मेरा पुत्र रोहितास मर चुका, मेरे तन पर वस्त्र नहीं है, खोली बदन भस्म रमाए। पुत्र रोहितास का अपने नगर में नहीं कहीं दूर दराज में अग्नि संस्कार करा रहा हूँ और रानी तारा फूट फूट के रो रही है। महाराज भाई स्वप्न तो झूठा होता है। जब से मेरा जन्म हुआ है आज तक ऐसा नहीं देखा कि स्वप्न कभी सच्चा हुआ है महाराज। हाँ महाराज। तुम राज दरबार का पहरेदारी करो, बिना मेरे आज्ञा का आज दरबार के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पावे। ठीक है महाराज, जाइए मैं महाराज। विश्राम करता हूँ। जाइए महाराज, आप राज दरबार में विश्राम कीजिए। मैं देखता हूँ कि आज इस राज दरबार में कौन प्रवेश करता है। जाइए महाराज। आज मेरे महाराज ने स्वप्न देखा और आज ऐसा बात बोला इतने सवेरे सवेरे राज दरबार में बुला करके। ना जाने मेरे महाराज ने ऐसा कौन सा स्वप्न देख लिया कि उस स्वप्न को दिल पे लेकर के अपने आंखों से अपने नयन से आंसू बहा रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ आज के दिन कोई राज दरबार नहीं आ पाए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आहो बाहर आई जाओ गावैया माती राजना घर में जगा गई है। राजना घर में जगा गई चाली देला राजा ये भैया सा
छोड़ के ये डॉक्यूमेंट्री जी देख ले भैया राजा ये भैरवी के आगो का ये जादू ऐ तैया बाबू खबरदार नारायण 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 आओ रखो तीन हेलो आइए प्रोग्राम की शुरुआत से ऐसा चल रहा है। अरे आना बोले देखे आगे मनीष हेलो मनीष हेलो क्या बोलोगी